नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोर्ड एग्जाम के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। बाबू आज हम बात करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक की एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, आपका नेल्सन मंडेला और ए लेटर टू गॉड का एमसीक्यू अपलोड हो चुका है। आज हम बात करेंगे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, जो हमने सिलेबस में बताया था, मतलब जो बोर्ड ने सिलेबस इशू किया है, क्योंकि कुछ चैप्टर्स को बोर्ड ने काट दिया है। तो जो चैप्टर बोर्ड पूछेगा उसी चैप्टर को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट, वह कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा विषय था, ऑन विच, ठीक है, सी हैड टू राइट, जिसे मतलब कि उसने लिखा था, तो कौन सा था। देखिए वॉकिंग था, टॉकिंग था, रनिंग था या स्टडिंग था। ठीक है, तो ये हमारा बाबू ऑप्शन नंबर सी था, टॉकिंग था। ठीक है, बात करने का विषय था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ एसे, मतलब उस एसे का निबंध का टॉपिक क्या था, रिटन बाय एन ए, जो एन ए ने लिखा था। तो माय डायरी था कि मेरा मतलब मेरी डायरी थी, लेटर बॉक्स था या चैटर बॉक्स था, नन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, चैटर बॉक्स था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर, एन ने अपने मतलब पिता को कैसे एक्सप्लेन किया, मतलब उसके पिता कैसे थे। ठीक है, एडोरेबल प्रिय थे, एंग्री मतलब कि नाराज थे, या डेलिकेट थे। ठीक है, या नन ऑफ दीज, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू जो थे उसके पिता थे मोस्ट एडोरेबल फादर थे, क्या थे, मोस्ट प्रिय मतलब सबसे प्रिय पिता थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हु इज अन्य लॉन्ग वेडेड फ्रेंड। ठीक है, अन्य का कौन मतलब कि प्रतीक्षित दोस्त सबसे कौन था, अन्य का पेन था, कैट था, या डायरी थी, या हर डॉग था। तो ये बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, डायरी था। अब देखिए हाउ डज, देखिए हाउ डज सी वांट टू बिगिन हर डायरी, वह डायरी से मतलब कि वह डायरी में क्या लिखना चाहती थी, मतलब डायरी शुरुआत में क्या चाहती थी कि मतलब शुरू में क्या लिखे डायरी पर। बाय राइटिंग हर नेम, अपने नाम से शुरुआत करें। ठीक है, किससे शुरू करें, बाय राइटिंग, देखिए बाय गिवन एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करें, या बाय राइटिंग हर हैप्पी, या मतलब खुशी से शुरुआत करें, या नॉन ऑफ दिस, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, बाय गिविंग एन इंट्रोडक्शन। अब देखिए ऑन विच डेट, वह कौन सी तारीख थी, डिड एन ए फ्रैंक रिकॉर्ड इंसिडेंट इन मिस्टर कीसिंग। ठीक है, मिस्टर कीसिंग क्लासरूम डायरी, देखिए वह कौन सा दिन था जब क्लासरूम को मैंने फ्रैंक ने अपने डायरी में रिकॉर्ड किया था। तो कौन सा दिन था, वह था 22 जून 1942, 22 जून 1942, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए विच सिटी, वह कौन सी सिटी है, वेयर एन ए प्रैंक मार्गोट सेंट टू लिव। ठीक है, देयर ग्रैंड मदर, जो ग्रैंड मदर को रहने के लिए भेजी थी। ठीक है, कौन सिटी है, बर्लिन है, एचएन है, मुनिच है, या बॉन है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, एचएन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता है, हु वाज ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एन फैमिली, एन की फैमिली में ऐसा कौन था, कौन सा मतलब कौन व्यक्ति थे जो केवल सर्वाइव कर सकते थे। तो कौन थे, या एन खुद थे, या उसकी मदर थी, या उसके फादर थे, उसकी बहन थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बाबू बी होगा, उसके फादर थे। अब देखिए हाउ मनी सिबलिंग, ठीक है, डिड एन है, मतलब एन कितने भाई बहन थे, एन एक भाई बहन थे। वाट नेम वाज हर लुक पब्लिश्ड है, मतलब उस जो बुक पब्लिश हुई उसका नाम क्या था, उसका नाम क्या पड़ा। तो बाबू उसका नाम पड़ा फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक, या ये पढ़ा, या द डायरी ऑफ यंग गर्ल, ये या पढ़ा, या एन ए फ्रैंक, या एन ए फ्रैंक डायरी। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, सॉरी ऑप्शन, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। मैं फिर कहता हूँ, अगर आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको कहीं फंसेंगे नहीं। ठीक है, अगर चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े हैं, पूरी कहानी को बारीकी से समझे हैं, तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा देखिए 11 क्या है, व्हाट डिड सी राइट इन हर लास्ट ऐसे, मतलब उसने लास्ट ऐसे में क्या लिखा, कैसे लिखा। ठीक है, उसने लास्ट ऐसे में मतलब एक पोयम या कविता लिखी, या जोक लिखा, या पैराग्राफ लिखा, फनी पोयम लिखी। तो लास्ट ऐसे में उसने बाबू लिखा फनी पोयम, ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। अब देखिए व्हाट लैंग्वेज द डायरी ओरिजिनली रिटन, मतलब वो जो डायरी थी वो किस भाषा में थी, किस भाषा में लिखी गई थी। स्पेनिश थी, इंग्लिश थी, डच थी, या फ्रेंच थी। तो बाबू हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो जो लैंग्वेज थी डच थी। ठीक है, डच थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनोड हर, मतलब मिस्टर किसिंग उसे मतलब कि गुस्सा क्यों थे, नाराज क्यों थे। सी वॉज नॉट गुड स्टूडेंट, वह अच्छी मतलब
विद्यार्थी नहीं थी। सी वॉज टैक्टिव, वो ज़्यादा बोलती थी या बतूनी थी। सी वॉज र्यूड, वह मतलब क्रोधित थी, एंग्री रहती थी। या ऑल ऑफ दो, या ऑल ऑफ एबव, मतलब यहाँ इनमें से सभी। तो अब वो ऑप्शन नंबर हमारा होगा बी, सी वाज टैक्टिव। वो बतूनी लड़की थी, बहुत ज़्यादा बोलती थी, तो मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर थे वो उससे परेशान हो गए थे, इसलिए कुछ ना कुछ उसको वर्क दिया करते थे। ठीक है। अब देखिए, वाई डज एन्ने वांट टू कीप डायरी, जो एन्नी थी बाबू, वो अपने पास डायरी क्यों रखना चाहती थी? तो सिंपल सी बात है, सी हैज़ नो फ्रेंड, ये होगा। सी लव्स टू डायरी, वह पसंद करती थी डायरी रखना। सी वांट टू पीपल रीड, हुआ क्योंकि मतलब वो चाहती थी कि लोग उसके बारे में पढ़ें। सी लाइक, मतलब वह इसे पसंद था। सी लाइक द आइडिया ऑफ इट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, सी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, उससे कोई क्लोज मतलब उससे कोई घनिष्ठ मित्र नहीं थे। अब देखिए, हु वुड एन्ने अलाउ टू रीड डायरी, एन्ने ने मतलब कि अपने डायरी को परमिशन किसे देगी पढ़ने के लिए? अपनी डायरी को परमिशन किसे देगी? अपनी बहन को देगी, हर पेरेंट्स को देगी, या ए रियल गुड फ्रेंड को देगी। ठीक है, इफ़ सी गॉट वन, ठीक है, इनमें से किसी एक को, या नन, या इनमें से कोई नहीं। तो बाबू वो किसे देगी? ए रियल फ्रेंड, एक सच्चे मित्र को देगी। ने जो थी वो अपनी डायरी पढ़ने के लिए एक सच्चे मित्र को देगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहेंगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ये हमारा एन ए प्रैंक का कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।